नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रांससेलुलर या फिर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन का फर्स्ट मैकेनिज्म है। ऑलराइट, तो बुकिश डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो ट्रांससेलुलर या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट इज डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द जीआई एपिथेलियम। ऑलराइट, हम सबको पता है कि हम जब ड्रग लेते हैं बाय ओरल रूट, क्योंकि हमने पहले ही हम ये बात पढ़ चुके हैं कि हम अगर ड्रग एब्जॉर्प्शन फिनोमिना मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हम ओरल रूट की बात करेंगे, क्योंकि इट इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूज्ड टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी से रिलेटेड जो भी हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म्स होंगे हम वो पढ़ेंगे। तो पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द जीआई एपिथेलियम, वी नो दैट व्हेन वी ओरली टेक द drug, when we orally administer a drug, it has to go through GIT tract in order for it to reach the target site. तो पैसेज हमें पता है कि ये मूवमेंट हो रहा है ड्रग का कहाँ पे, अक्रॉस दी जीआई एपिथेलियम। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार। ऑलराइट, अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, एंड इस सेंस में यहाँ पे कहा जा रहा है अक्रॉस द जीआई एपिथेलियम। इट मीन्स, इसका हिंदी अनुवाद देखें तो जीआई में आपकी ड्रग आई और फिर कुछ समय बाद जीआई से वो बाहर चली जाएगी। तो अक्रॉस का ये मीनिंग हुआ कि जीआई, एंड वी नो दैट द जीआईटी ट्रैक्ट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ऑलराइट, तो इसीलिए जीआई एपिथेलियल सेल्स के थ्रू ड्रग जीआई के अंदर आएगी और जीआई से बाहर भी जाएगी, अंदर भी आएगी और बाहर भी जाएगी। अब बाहर ऑब्वियसली हमें पता है कहाँ जाएगी, ब्लड में। तो ये जो है बात करी हमने पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस दी जीआई एपिथेलियम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट ये जो है ट्रांससेलुलर या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही कॉमन पाथवे है फॉर द ड्रग एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। मोस्ट कॉमन पाथवे। नाउ अगर हम इसे पढ़ें डिटेल में, उससे पहले हम एक चीज पहले ही क्लियर कर देंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। द फर्स्ट थिंग इज दैट जीपैट में इन ड्रग मैकेनिज्म से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, ये मेन बेसिक जान है इस यूनिट की, तो हम इसे रटेंगे नहीं, हम समझ के चलेंगे कंसेप्ट वाइज। एंड हेयर द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांससेलुलर या इंट्रासेलुलर, इसका मतलब ही होता है ट्रांससेलुलर या इंट्रासेलुलर का मतलब ही होता है कि थ्रू द सेल या विद इन द सेल या इनसाइड द सेल। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये दो चीज सबसे अप्रोप्रिएट है कि सेल का मूवमेंट, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट सेल के अंदर से ही को हम कहेंगे ट्रांससेलुलर या इंट्रासेलुलर, विद इन द सेम सेल। सपोज दिस इज अ सेल और आपसे कोई कहे कि ट्रांससेलुलर बताओ, तो आप कहेंगे कि बाहर से वो सब्सटेंस आया, सेल के अंदर गया और सेल के दूसरे साइड से बाहर निकल गया, तो इसको हम कहेंगे क्या, ट्रांससेलुलर। ऑलराइट, विद इन अ सेल। ये हुआ हमारा कंसेप्ट कि अब आपको कंफ्यूजन्स नहीं होंगे आगे कि ट्रांससेलुलर क्या होता है और पैरासेलुलर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो ये बात हो गई मीनिंग की। अब इसमें इन्होंने कहा है कि ट्रांससेलुलर या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट बेसिकली 3 स्टेप के थ्रू कंप्लीट होता है। तो मेनली देयर आर basic three steps by which transcellular or intracellular transport take place. The first step is very first step क्या है, permeation of what? Permeation of GI epithelial cell या GI epithelial cell membrane. Alright, हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ ही चुका है और हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही कोई सब्सटेंस सेल के अंदर आ सकता है। तो इसकी पहली ही स्टेप क्या होगी कि जीआईटी के एपिथेलियल सेल्स की मेम्ब्रेन को परमिएट करना, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। ऑलराइट, अब इसमें उन्होंने नेक्स्ट चीज क्या कही है, इन्होंने कहा है कि भले ही परमिएट कर रहा है जीआई एपिथेलियल सेल को, पर इन्होंने एक बात हमारे ध्यान में लाई है कि वो लिपोइडल बैरियर है। ऑलराइट, क्योंकि हमने पहले पढ़ ही चुका है कि व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन, बेसिकली इट इज अ बाइलिपिड लेयर। तो ये लिपोइडल मेम्ब्रेन है
तो हो सकता है कि कुछ ड्रग के लिए ये ऑब्स्टेकल का कारण बन जाए। ऑलराइट, इन ड्रग ऑब्स्ट्रेशन मेजर वो भी, क्योंकि जब ड्रग सेल के अंदर घुसेगी ही नहीं तो पास होके बाहर कैसे निकलेगी, एब्जॉर्ब कैसे होगी। ऑलराइट, क्योंकि अगर हम बात करें लिपिड की, लिपिड बायलेयर कहा हमने हमारी सेल की मेम्ब्रेन को, तो लिपिड बायलेयर मीनिंग कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोफिलिक है यानी कि हाइड्रोफोबिक है। ऑलराइट, तो अगर आपकी ड्रग हाइड्रोफिलिक होगी यानी कि वाटर लविंग एंड लिपोफोबिक होगी, लिपिड हिटिंग, तो वो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसने के लिए उसको ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज लिपोफिलिक। ऑलराइट, इट इज मेड अप ऑफ अ bilipid layer. The membrane, cell membrane is made up of bilipid layer. So this is the very first step in transcellular transport of drug absorption, that what happens is the permeation of GI epithelial cell membrane takes place. Now moving on to the next step, that is movement of what? Movement of the drug molecule across what? Across the intracellular space और साइटोजोल। ऑलराइट, जिसे हम शायद साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं सिचुएशन में, और साइटोजोल। दिस इज द सेकेंड स्टेप। तो आप इसमें देख सकते हैं साइटोजोल है, ऑलराइट डी जैसा दिख रहा है बट साइटोजोल है। मूवमेंट हो रहा है। पहली स्टेप में क्या हो रहा था? परमिएशन। अब ड्रग ऑलरेडी अंदर आ चुकी है सेल के, अब मूवमेंट होगा अक्रॉस, अगेन द सेम वर्डिंग, अक्रॉस व्हाट? इंट्रासेलुलर स्पेस, अगेन द सेम वर्डिंग। ऑलराइट, इंट्रासेलुलर स्पेस ऑफ द सेल। ठीक है, इसके बाद मूवमेंट के बाद जब वो इंट्रासेलुलर स्पेस को क्रॉस कर जाएगी, उसके बाद क्या होगा? थर्ड स्टेप, दैट इज द लास्ट स्टेप, इज अगेन परमिएशन होगा। फिर से ड्रग को एक लेयर को पास करना पड़ेगा। इस बार कौन सी लेयर होगी? इस बार होगी परमिएशन ऑफ द लैटरल और बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। ऑलराइट, बेसोलैटरल मेम्ब्रेन इज द लाइक द बेसिक लेयर ऑफ द सेल, जिसके बाद सेल जो है वो किसी टिश्यू से या किसी चीज से जाके अटैच हो जाता है, टिश्यू ऑर्गन। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज ब्लड। तो अगर मैं इसकी बात देखूं, इस चीज को अगर मैं आपको समझाऊं और कंसेप्ट वाइज, तो हमने देखा कि हमने ड्रग ली। ऑलराइट, ये जीआई एपिथेलियल, जीआई ट्रैक्ट है मेड ऑफ एपिथेलियल सेल। तो हमने ड्रग ली, ड्रग गई आपके जीआई एपिथेलियल में, वहां से ड्रग क्रॉस हुई, दिस इज द लास्ट स्टेप। ये जो क्रॉस हुआ है ये लास्ट स्टेप है। अब वो कहाँ जाएगी? आपके ब्लड में। ऑलराइट, सो हमने ड्रग एडमिनिस्टर की। सपोज मैंने ड्रग ली बाय द ओरल रूट, वो कहाँ जाएगी? जीआईटी में। अगर मैंने ड्रग ओरल रूट से ली है तो जीआईटी में गई, ऑब्वियसली ओरल रूट यानी माउथ से ड्रग ली, माउथ भी जीआईटी में आता है, देन वहां से कहाँ जा रही है? ब्लड में। ठीक है, तो ये आपको चीज जानी पहचानी दिख रही होगी, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है ड्रग एब्जॉर्प्शन की। व्हाट वाज द डेफिनेशन? दैट द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन की साइट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना ही तो हमने पढ़ा था कि वो एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये तो हमने डेफिनेशन इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में ऑलरेडी कवर कर लिया है। बट ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस मैकेनिज्म से हो रहा है, बेसिकली हम ये चीज जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऊपर मैकेनिज्म्स में। ऑलराइट, एंड ट्रांससेलुलर और इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट इस चीज का पहला मैकेनिज्म है कि कुछ ड्रग्स ट्रांससेलुलर वे से भी होकर गुजरती हैं। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अब हम डायग्रामेटिकली भी इस चीज को समझेंगे।